नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजामा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का बुक जो चैप्टर नंबर 7 यानी कि आप लोगों का मालूम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने से पहले हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे। क्यों? सेक्शन फार्मूला पे बहुत सारे सवाल आपको दिया हुआ है, तो सेक्शन फार्मूला या तो आप रट लो, है कि नहीं, या तो आप रटने के साथ साथ प्रूफ भी करना सीख लो, दोनों ही सीख लो। तो प्रूफ करना बहुत जरूरी है, सीखना भी जरूरी है कि ये कहां से आता है, कैसे आता है, ठीक है ना। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल में आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए, किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। एकदम गारंटी नहीं, गारंटा है इस चीज का कि आप लोगों को पूरा फुल समझ में आएगा। यहाँ पे समझाने से मैं पहले आपको बता दूं, जैसे पी पॉइंट यहाँ पे है, इसी पी पॉइंट जो होता है ना, ये पी पॉइंट वो इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है किसी रेखा को, ठीक है ना। तो वही इसी पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला, अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है ना। अंतः विभाजन सूत्र यानी कि इंटरनली सेक्शन फार्मूला। एक एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला होता है यानी कि बाह्यतः विभाजन सूत्र, है ना। तो बाह्यतः आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना। बस आप लोगों को इंटरनली सेक्शन फार्मूला यानी कि अंतः विभाजन सूत्र ही आप लोगों के सिलेबस में है, तो हम लोग इसी को प्रूव करेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे जो आप लोगों को एम एन दिख रहा है, यानी कि ये जो एम एन है, एम रेशियो एन के रूप में ये पॉइंट क्या है, ये डिवाइड कर रहा है इस रेखा को, ठीक है ना। इस रेखा को किस रेशियो में, एम रेशियो एन के। अब आप लोगों के जो सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोगों के जो बुक में दिया हुआ है ना, सिलेबस में नहीं, बुक में जो दिया हुआ है, वो बुक में ये है M1 M1 M2 M1 M2। तो M1 कहो, M2 बोलो, चाहे M बोलो, N बोलो, बात बराबर है ना। जब आप लोग 10 से ऊपर जब पढ़ोगे ना, तो MN ही मिलेगा आपको देखने को, ठीक है ना। M1 M2 नहीं दिखेगा, देखने को मिलेगा, ये सिर्फ 10 में है, ठीक है। तो हम लोग M1 M2 पे देखेंगे इस चीज को, इस फार्मूला का। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। तो इस पी पॉइंट का जो निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट है निर्देशांक, वो निर्देशांक क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन। और ये जो वाई, ये जो वाई है, उस वाई का ये कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन। यानी कि इस x बराबर इतना को लिख सकते हो और इस y बराबर इतना को लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है, ऐसे ये निकल कर आता है। इसको साथ साथ जब हम लोग पी पॉइंट को एक्स वाई निर्देशांक से एक्स वाई कोऑर्डिनेट से इसको मैं डिकोड करता हूं, प्रदर्शित करता हूं, तो इसको एक ही ब्रैकेट में करके दिखा दिया जाता है। फिर एक ही साथ आप चाहोगे तो सॉल्व भी कर लोगे, आपका वो पॉइंट निकल कर आ जाएगा। चाहे आप चाहो तो अलग अलग एक्स वाई का वैल्यू निकाल के और उसके बाद एक साथ इसको रख सकते हो, ठीक है ना। जब हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये सब चीजें देखेंगे। बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से हमारी बातों को समझना, कहाँ पे कैसे क्या होता है। बच्चों को सारी चीजें समझ में आना चाहिए, तभी तो वो मान लो कि आगे बढ़ेगा, किसी को समझा सकता है, किसी को पढ़ा सकता है। अच्छा, अब जरा चीज समझना इस चीज को। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बातें दिया हुआ है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, अगर देख पा रहे होगे तो। ये जो पी पॉइंट निकल कर आया है ना, पी पॉइंट, ये आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला से निकल कर आता है, मध्य बिंदु निर्देशांक से। मध्य बिंदु कैसे, मतलब अगर जो यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है ना, जो अलग कर रहा है दो पार्टों में इसको, ये एम और एन के रूप में, अगर ये बराबर बराबर हो जाए, बराबर बराबर रेशियो में, यानी कि ये जो एम है ना, जितना भी होगा उतना ही इधर एन भी होगा। जैसे ये मान लेते हैं एक होगा, तो इधर भी आप लोगों का क्या होगा, एक। अगर इधर चार है तो इधर भी चार, चार चार को काटोगे चार चार से तो एक ही एक आएगा, है ना, रेशियो एक एक का आएगा। बात समझ में आई ना। तो ये अगर ऐसे अगर होता है तो यहाँ पे अगर आप रखना चाहोगे वन वन, वन वन, तो वन वन जुड़ के क्या हो जाएगा, टू टू, नीचे टू टू, और इसमें वन का गुना करो, इसमें वन का गुना करो, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप एम वन रख के एक्स टू, तो एक्स टू चाहे एक्स वन जो भी है, पहले एक्स टू लिख लो, बाद में एक्स वन लिख लो। यानी कि प्लस में ये तो इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक्स वन लिखो प्लस एक्स टू, चाहे एक्स टू लिखो प्लस एक्स वन, बात तो बराबर है ना। तो आप ऐसे इन फार्मूलाओं को याद कर सकते हो। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, यानी कि आप लोगों को मध्य बिंदु निर्देशांक का फार्मूला, ठीक है ना। मध्य बिंदु के लिए इसको हम लोग ये यूज करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। अच्छा है, एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू, ऐसे लिखकर इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसको मैं अभी निकालने का ढंग सिखाऊंगा, आप लोगों को सबको आ जाएगा।
एकदम क्लियरिटी में बता रहा हूँ, सबको आ जाएगा। इधर आप लोगों को एग्जांपल एक दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी इसको अगर आप लोगों को पढ़ना होगा, इसका डिफिनीशन दिया गया होगा, है ना, ये डिफिनीशन कैसे है आप लोग पढ़ सकते हो, जान सकते हो, है ना। और बाकी इसमें कुछ नहीं, मैं सारी चीजों को समझा दिया हूँ। यहाँ पे देखो वही चीज, यहाँ पे इसको मैं इसी पे प्रूफ कराऊंगा अभी, है ना, इसी पे इसको प्रूफ कराने वाले हैं। तो ये पॉइंट ए मान लेंगे, इसको पी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ये कैसे कैसे आता है मैं अभी इसको आपको समझा रहा हूं, और इसी पे मैं बनाने से बेटर है ना, कि मैं इसी पे आप लोगों को लिख के समझा दूं। ठीक है, चलो देखो, ये आप लोगों को बाबू इसी पे मैं समझाने वाला हूं, और समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा ना, एकदम पूरा फुल गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, जैसे ये x, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस x एक्सिस पे x वाला पॉइंट मिलेगा, तो जैसे मैं कुछ दूरी पे चला, मैं मान लिया कि यहाँ पे x1 है, x1 पॉइंट है, यहाँ पे x2 पॉइंट है, और यहाँ पे x पॉइंट है। ठीक है, सारी चीजें दिख रही हैं, नहीं दिख रहा है क्या? ये आप लोगों का x1 है, ये आप लोगों का x है, और ये आप लोगों का x2 है, ये अब तो दिखा होगा। ठीक है, इसको हटा दो। चलो, मैं आपको अब अलग से बना के दिखा रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का न रहे। ठीक है, देखना, ये बाबू आपका y एक्सिस है, और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस आप लोगों को दे दिया गया है। अब आप लोगों को पूरा फुल समझ में आएगा, मैं इसको बनाऊंगा अभी और समझाऊंगा भी। ठीक, देखते रहिएगा, ईमानदारी से एकदम देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है बाबू, चलो। हाँ, तो अब समझना इस चीज को, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, x1, क्या है x1। एक पॉइंट में यहां पे ले रहा हूं, इस पॉइंट का नाम है x2, और एक पॉइंट इधर कहीं ले रहा हूं, इसका नाम है x, सिर्फ x। ठीक है, सिर्फ x। इसी प्रकार मैं इधर कहीं पॉइंट लूंगा एक, इसमें एक पॉइंट में यहां पे ले रहा हूं, इसका मैं नाम दे दे रहा हूं y1। एक पॉइंट में इधर कहीं ले रहा हूं, इसका नाम मैं दे दे रहा हूं y2। और एक कहीं इधर बीच उच में, इधर उधर, है ना, एकदम मिड में नहीं है कि नहीं, बीच उच में कहीं इधर उधर है, इसका मैं नाम y ले रहा हूं, इस पॉइंट को y दे दे रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर बाबू मैं आपको समझा रहा हूं तो अच्छे से समझिएगा, है ना, ताकि आप लोग भी निकाल सको। अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूंगा, तो इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो ऐसे ये मिलेगा। ठीक है, ये मैं मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये यहीं पे कहीं मिला है। ठीक है, और इस पॉइंट का मैं अगर निर्देशांक लिखूंगा, कोऑर्डिनेट लिखूंगा, तो पहले x1 और फिर y1, ऐसे इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को दोनों को मिलाना चाहूंगा, तो ये कैसे मिलेगा, देखना ध्यान से, ये मिलेगा ऐसे, इसको मैं इधर से लेकर आया, इसको मैं इधर से लेकर आया, तो ये जो पॉइंट मिला बाबू, ये पॉइंट यहाँ पे मिला, है ना। इधर उधर टेढ़ा वड़ा हो सकता है, आप लोग सीधा सीधा बनाइएगा। तो ये पहले x लिखूंगा, बाद में y लिखूंगा, है ना, पहले x लिखा जाता है बाद में y, तो x x ही है और y वाला y ये पॉइंट है, तो y लिख दूं। फिर मैं एक बार इसको अगर मिलाना चाहूंगा, इस दोनों पॉइंट को, तो ये कहाँ जाके मिलेगा, देखो, ये पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं अगर मैं लिखना चाहूं कि ये पॉइंट का नाम क्या है, तो इसका मैं नाम दे दूंगा पहले x2 और बाद में y2, यानी कि x और y, x पहले लिखूंगा तो x क्या है, x2 है, और y क्या है, y2 है, ऐसे। अब इन पॉइंटों को मैं अगर मिला दूं, है ना, अगर मैं इन पॉइंटों को मिला दूं बाबू, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ऐसे, ठीक है, टेढ़ा बन गया ना, ओहो, इसको हटा के इससे यूज करते हैं। लो भैया, ये तो भाग गया इधर उधर, यही तो है।
और इसको मैं कैसे बनाऊं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाएं तब जाके मिलेगा। टेढ़ा बन गया है ना, इसीलिए ये भाग रहा है इधर उधर। टेढ़ा बन गया रे लल्ला, टेढ़ा। चलो इसको मैं सीधा करता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दे दो, सीधा कर देता हूँ अभी, है ना। अब मैं इसको 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 देखना, ये हो गया। और ये पॉइंट जो है बाबू, ये यहाँ पे है, ठीक है ना, अब सीधा हो गया। और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये पता चले, ठीक है, अब सही है। अब सही है, लाइन सीधा चली गई। ये ऐसे ये लाइन मिला हमको, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है ना। एक पॉइंट क्या है बाबू, ए है। ध्यान समझिएगा इस चीज को। मैं मान लिया कि ये पॉइंट आपका जो है वो ए है, और ये जो पॉइंट है ये पी है, और ये जो पॉइंट है वो बी है। जैसे आप लोग ये एक रेखा खींचते हो तो ए बी मिलता है ना, ए और बी, इसको कोई पी पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, चाहे पी पॉइंट से कोई अंतर विभाजन करता है ना। तो ऐसे आप लोग इसको आप x1 y1 कह देते हो, इसको आप x2 y2 बोल देते हो, और ये xy बोल लेते हो, है ना। क्या बोल देते हो, xy, है कि नहीं, xy। तो इसी प्रकार से ये रेखा ऐसे मिला है ना। बात समझ में आई, ये कैसे मिला रेखा, ये इसको मैं बिंदुओं को पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मिलाया, तो हमारा ये ऐसे रेखा मिला। अब इसको मैं मान लिया हूं कि ये इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो, इधर का रेशियो m1 है ना, और इधर का रेशियो m2 है। ठीक है बाबू, ध्यान देना, इधर का जो रेशियो है वो m1 है, और इधर का m2 है। m1 और m2 रेशियो में ये क्या कर रहा है, ये p पॉइंट जो m1 m2 रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है ना, बांट रहा है। ठीक है, ये p पॉइंट। ठीक है लल्ला, इतना बातें तो आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा। ये बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी पूर्वक बता रहा हूं। अब सुनना, ज्यादा ध्यान से समझना। इस x जो एक्सिस है, इसके मैं पैरेलल यहाँ पे ऐसे चलूं, है ना, चल के मैं दिखा रहा हूं। अगर मैं ऐसे चलूं बाबू, तो x लाइन के पैरेलल, तो ये हमको मिला। और अगर मैं यहां से इसके x लाइन के पैरेलल चलूं तो ऐसे मिलेगा ये। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ये है एक ट्रेंगल बन रहा है ना। यहाँ पे जो ये एक बन रहा है, ये ट्रेंगल बन रहा है ये ट्रेंगल, बिल्कुल ट्रेंगल बन रहा है ना। ये बाबा, ये आपको ट्रेंगल मिला, ठीक है। क्या मिला बाबू, ये आपको ट्रेंगल मिला, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले। देखो, ये एक, इसको ज्वाइन किया तो ये आप लोगों का एक ट्रेंगल मिला। अब ध्यान देना इस चीज को, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। अब सुनना दे, चीजों को ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सॉरी, जो पॉइंट मतलब ये ज्वाइन कर रहा है, ये जो रेखा है, ये रेखा, इस रेखा को अगर देखोगे तो जो ढाल यहाँ पे वही ढाल इस पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों ही रेखाएं समांतर है। तो इस समांतर रेखाओं पे और ये जो ढाल है ये सेम है, तो जो ढाल यहाँ पे मिलेगा वही ढाल यहाँ पे मिलेगा, यानी कि जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो ये ढाल जो मिल रहा है यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यानी कि ये कोण है ना, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है। और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर है। तो ये जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है ना, ये समरूप त्रिभुज दिखा। क्या दिखा, समरूप त्रिभुज। बात समझ में आई, सिमिलरिटी ट्रेंगल, ये दोनों ही समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज का जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि इसके संगत जो भुजाएं का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होती है। इन सिमिलरिटी जो ट्रेंगल होती है, इनकी जो संगत यानी कि समान रूप से जो रेशियो इनका होता है ना, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब यानी कि ये संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस पे हम लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे तो एक फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है। फार्मूला या चाहे कंसेप्ट कह लो, वो निकल कर आता है, उसी पे ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका जो सूत्र मिलता है, इसका जो फार्मूला मिलता है वो क्या होता है।
मैं अभी उसको मैं बताऊंगा। बाकी आप लोग फिगर समझ लो कि ये फिगर कैसे है, ठीक है। अब मैं जब संगत भुजाओं लिखूंगा तो संगत भुजाओं की दूरियां अगर हमको पता रहे तो हम दूरियों को रख कर फार्मूला निकालेंगे। तो अब चलो मैं आपको दूरी निकालने का ढंग सिखाता हूं कि ये दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी कितना है, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक दूरी, ये x पे चलोगे तो x है, यहां से यहां तक क्या है x, और यहां से यहां तक क्या है x1। तो इतना मुझे निकाल देना है, इतना में से मुझे इतना निकाल देना है, यानी कि x दूरी में से x1 निकालूंगा तो इतना दूरी इतना दूरी बचेगा। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से इस चीज को देखिएगा, ठीक है बाबू। इस दूरी को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ये दूरी x में से x1 घटाऊंगा तो इतना आएगा, यानी कि ये दूरी आया x माइनस x1, x माइनस x1, ये दूरी है। इसी प्रकार इस दूरी को निकालूंगा तो देखो ये पूरा यहां से यहां तक दूरी क्या है x2, x2 में से ये x यहां तक की दूरी घटा दोगे तो बचेगा इतना। तो x2 माइनस x करोगे, तो x2 माइनस x करोगे, x2 माइनस x, तो ये दूरी निकल कर आएगा इतना। इसी प्रकार इन दूरियों को निकालना है, इसको ये कितना है, ये भुजा कितना है, ये भुजा कितना है। तो देखो ये पूरा इतना दूरी तक y है और ये y1 इतनी दूरी, y1 को यहां से सरका दो नीचे तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। यानी कि y में से y1 निकालोगे, y में से y1 निकालोगे लल्ला, y1 निकालोगे तो ये दूरी पता चलेगा इतना, ठीक है। अब इसी प्रकार ये पूरा दूरी y2 है, y2 में से लल्ला इस y1 को घटाओ, इस y को घटाओ, y को, तो इतनी दूरी पता चलेगा। यानी कि मुझे ये दूरी निकल कर आया y2 माइनस y सॉरी y2, ये दूरी y2, और y2 में से ये y सरका देंगे तो इतना पता चलेगा। तो इतना हमारा, अगर आप सभी को पता चल रहा है तो वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, है ना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। पूरा 10 का सिलेबस और 9 का सिलेबस मैं यहाँ पे इस चैनल पे खत्म करने वाला हूँ, इस साल मैं खत्म कर दूंगा, गारंटी नहीं, इस चीज का गारंटा लेता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान, मतलब इससे आसान अब कोई नहीं बता सकता है आपको, समझा सकता है, ठीक है। मैं सारी चीजें तोड़ तोड़ कर एकदम इसका, है ना, पूरे गांठ खोल के आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे आता है, कैसे होता है। फिर आप जब फार्मूला समझ जाओगे, जान जाओगे, तो आपको फार्मूला लाइफ भर नहीं भूलेगा, एकदम गारंटी है इस चीज की कि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को मैं अब बता दूं, है ना, इसमें जो जो आप लोग चाहते हो कि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और यहाँ पे लल्ला इसका मैं अगर नाम देना चाहता हूं तो दे सकता हूं, है कि नहीं। मैं इसका थोड़ा सा नाम दे दे रहा हूं, ठीक है बाबू, ध्यान देना। नाम में मैं इसका, है ना, नाम में मैं इसका ए लिख दे रहा हूं, सॉरी डी, है ना, क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं डी नाम दे दे रहा हूं और इसका नाम ई दे दे रहा हूं, है ना। इस बोर्ड का पेन कहाँ है, इसका ई नाम दे दिया, ठीक है। इस इसका मैं नाम ई दे दिया, ये ई दे दिया, ठीक। तो अब ये जो ट्रेंगल आपको दिखा, ये ट्रेंगल कौन सा दिखा, पी ए डी, है ना, पी ए डी, ठीक है, पी बी ई, अच्छा है, बी पी ई, ऐसे करके, ठीक है लल्ला। चलो, तो इसको मैं लिखता हूं, है ना, ऐसे। अच्छा देखो, जो दिया है उसको नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं कि ये कहां से कैसे आ रहा है। बाकी आप लोगों को जो दे दिया है, जो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी सारी चीजें तो मैं निकाला हूं, इसमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, सब चीज लिखना ही है। तो आप चाहोगे तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ना। लिखूंगा कि त्रिभुज ए डी पी, त्रिभुज ए डी पी, और त्रिभुज पी ई बी एक समरूप त्रिभुज है ना, ऐसे त्रिभुज, त्रिभुज ए ए डी, त्रिभुज ए डी पी व त्रिभुज ट्रेंगल, ट्रेंगल पी ई बी, पी ई बी एक एक
समरूप त्रिभुज, है ना, सिमिलरिटी त्रिभुज, सिमिलरिटी ट्रायंगल, सिमिलरिटी समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ये समरूप त्रिभुज है। कैसे समरूप त्रिभुज हुआ है मैं बताया हूं, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना, बात समझ में आई। ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये ढाल आपका बराबर होता है जब ये ढाल मतलब एक ही ढाल है ना, एक ही है ना, तो यहाँ पे ये जो ढाल यहाँ पे होगा वही मतलब ये जो ढाल यहाँ पे होगा वही ढाल यहाँ पे होगा, जो ढाल ये ऊपर वाला होगा वही ढाल यहाँ पे होगा, है ना, तो ये आपस में बराबर है सब एंगल। तो जब कोण 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 आपस में सब बराबर हो जाए दो त्रिभुजों के, तो वो आप लोगों का कौन सा त्रिभुज होता है बताओ, ये समरूप त्रिभुज होता है। तो समरूप त्रिभुज में एक आप लोगों को कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं इस चीज को, है ना, ठीक है बाबू, चूंकि चूंकि जानते हैं चूंकि हम जानते हैं, आप नहीं जानते हो, ध्यान से देखना, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होती है, ठीक है लल्ला। बताओ, इतनी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गएगा, है ना, कि चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, है ना, आपस में बराबर होती है, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो संगत भुजा अब लिखते हैं, देखो मैं पहले इस वाले को लिखता हूं, इस लाइन को, तो मैं ए पी लिखता हूं पहले, है ना, ए पी अपान बीपी, है ना, बीपी, देख लो त्रिभुज में ये मैं जो लिखा हूं एपी, एपी तो एपी तो पीई लिखूंगा, है ना, पीई, एपी तो मैं लिखूंगा पीबी, पीबी लिखूंगा बाबू, है ना, क्योंकि ये सब बराबर होना चाहिए, पीबी, एपी अपान पीबी, ठीक है। देखो ए ए पी मैंने पहला से जो पहला वाला है तो दूसरा पे जा रहा हूं, तो पहला वाला से ये दूसरा पे पीबी, ऐसे जाऊंगा, ठीक है ना, लिखने का तरीका सही होना चाहिए, बराबर, ठीक है। अब मैं लिखता हूं इस भुजा को, तो सिंगल से मैं 90 पे जा रहा हूं, सिंगल वाला से 90, देखो ये सिंगल है 90, तो इसको लिखूंगा एडी, है ना, एडी अपान पीई, पीई इक्वल, अब देखना इसको मैं लिखता हूं, इसको कैसे लिख दूं, जैसे इसको लिखूंगा वैसे इसको लिखूंगा, तो पीडी और बीई लिख लेता हूं ना, पीडी पीडी अपान बीई, बीई। अब इस ट्रेंगल में मिलाओगे ना तो सेम जैसे इस ट्रेंगल का लिखाएगा ना वैसे इस ट्रेंगल में लिखाएगा, देखो एपी, एपी तो देखो पीबी, पीबी, देखो इस ट्रेंगल में एडी, कैसे एडी, एडी तो देखो पीई होगा, पीई, देखो अब यहाँ पे कैसे लिखा हूं पीडी, यानी कि ये उल्टा है, पीडी तो देखो इसमें भी होगा बीई, देखो बीई, समझ में आया तो ऐसे ये सेम होना चाहिए, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज में लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, बाकी तो कोई ऐसे ही छांट के चला जाएगा वो अलग मैटर है, ठीक है बाबू, कहेगा कि हम भी सही किए हैं, लेकिन ये तरीका जो है वो तरीका आना चाहिए सबको, ठीक है, गलत नहीं, सही सही पढ़ो। अब सुनो लल्ला, देखो अगर कोई ऐसे नहीं लिखता है ना मास्टर तो तुरंत टोक दो वहां पे, ठीक है ना, कहो कि सर जी आप गलत लिख दिए हैं, ये ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, जो काम जिस तरह से एक ट्रेंगल में करते हैं ना समरूप त्रिभुज में, वैसे ही दूसरे ट्रेंगल में करते हैं, ठीक है, इधर उधर से नहीं चलते भी हैं, सेम साइड से, जैसे इस ट्रेंगल में चलेंगे उसी तरह उस ट्रेंगल में चलते हैं, है ना, ये तरीका होता है। अब सुनो मैं इसका वैल्यू पुट आउट करता हूं, एपी का वैल्यू क्या है बाबू, एपी का वैल्यू m1 है, तो मैं लिख देता हूं m1, है ना, मान रखने पर m1 अपान वो क्या है m2, तो m2 इज इक्वल, ये एडी, एडी क्या है x माइनस x1, तो एडी x माइनस x1 अपान, अब मैं उसको रखता है x2 माइनस x, है ना, पीई है x2 माइनस x,
x2 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे x2 माइनस एक्स। अब उसके बाद बराबर ये पीडी, पीडी ये इस ट्रायंगल में y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, अरे पीडी भुजा की दूरी लिखेंगे ना, पीडी भुजा की दूरी यही तो निकल कर आया है y माइनस वाई टू, और बीई भुजा की दूरी, बीई भुजा की दूरी y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई, है ना। अंत विभाजन का ये फार्मूला मैं जनरेट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अब तुलना करेंगे इसका, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे हैं चूंकि मान रखने पर, चूंकि मान रखने पर, चूंकि मान रखने पर हमें ये प्राप्त हुआ है ना। तुलना करने पर देखो, तुलना करने पर, ए लल्ला सुन देख, तुलना करने पर, है ना, यानी कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये इससे बराबर है, यही इससे भी बराबर है, यही इससे भी बराबर है ना, और यही इससे भी बराबर, यही इससे बराबर, मतलब सब आपस में बराबर है। तो इससे इससे एक बार तुलना कर दिए, इससे एक बार इससे तुलना कर दिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आता है, मतलब इन दोनों को तुलना किए तो यहां से हमारा निकल कर आएगा बाबू, है ना। क्या करूं, इसको छोटा कर दूं क्या, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ना, तो जगह मिल जाएगा एक ही पेज पे, ठीक है। मैं बड़ा बड़ा लिखा हूं तो थोड़ा तो छोटा कर ही सकता हूं, आप लोगों को सारी चीजें बातें समझ में आ ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा होगा, कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। ये दूसरे कलर में कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो बाबू, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे तुलना करूंगा तो देखो m1 अपान m2 बराबर ये x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। अब इसका इधर गुना कर देंगे, इसका इधर गुना कर देंगे, कैंची गुना जिसको बोलते हो, या चाहे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हो, चाहे डिजिट ट्रांसप्यूट बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसको इसमें गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो m1 x2 माइनस m1 x, m1 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 x ये मिला, और बराबर इसका इसमें गुना किए तो क्या मिला, m2 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 x माइनस इसका इसमें गुना किए तो m2 x1 ये मिला। अब सुनो लल्ला देखो, m1 x2 और ये देखो x है और यहाँ पे एक x है, तो इसको एक साइड में रखो और इसको एक साइड में रखो, ठीक है ना। तो मैं करता क्या हूँ, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो इधर लेकर आओगे तो आपका क्या बनेगा, देखो ये m1 x2, इसको मैं जहां है वहीं पे लिखा हूं, इसको मैं इधर लेकर आऊं इस साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस m2 x1, और इसको मैं उधर लेकर जाता हूं, ये जहां है वहीं पे है, तो देखो बराबर के एक साइड में ये बचेगा, तो मैं इसको लिखता हूं m2, ध्यान देना है ना, मैं एक ही लाइन में सुधारने का कोशिश कर रहा हूं, m2x, और इसको उधर लेकर जाऊंगा इससे साइड में, तो प्लस हो जाएगा, प्लस m1x, पक्षांतर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। बराबर में ये इस साइड लिखूं चाहे बराबर में इधर करके लिखूं, बात तो बराबर है ना, बात समझ में आ रही है ना, पक्षांतर किया हूं, ध्यान से देखना। अब यहां से x आपका कॉमन है, तो x कॉमन निकाल दूंगा तो आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका m1 प्लस m2, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर दिया हूं, चाहे m1 पहले लिखो m2 बाद में लिखो, चाहे m2 पहले लिखो m1 को बाद में लिखो, प्लस ही में है तो इधर उधर लिख सकते हैं, जुड़ेगा तो सेम ही आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे लिख दिया ताकि अच्छा लगे। अब उसके बाद इसको लिख लेता हूं m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। ये गुना में इधर लेकर जाऊंगा तो भाग में हो जाएगा, तो मैं x बराबर लिख दूंगा, इसको चाहूंगा तो ऐसे, कैसे बाबू, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान, भाग में आएगा तो m1 प्लस m2, तो x जो कोऑर्डिनेट होगा ना, x कोऑर्डिनेट यानी कि x निर्देशांक जो होगा ना, वो निकल के यही आएगा, यही फार्मूला एक हुआ x निर्देशांक का, एक y निर्देशांक का इसी प्रकार इससे इसको बराबर करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी तो अच्छी बात, नहीं आई होगी तो एक बार फिर से दोहरा के देख लेना इसी चीज को, है ना, समझ में आ जाएगा बाबू, बोलो, दोहरा के देख सकते हो ना, एक बार दोबारा देखोगे ना, रिपीट करोगे तो ये चीजें समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। एक बार इसको दोहरा लेना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे तुलना करूं
तो इसके भी साथ करूंगा m1 m2 बराबर, है ना, y माइनस y1 अपान, ठीक है, नीचे क्या है बाबू, नीचे आपका जो है वो है y2 माइनस y, ठीक है ना, यही है ना। इसके साथ एक बार इसका तुलना किया तो x निर्देशांक है, अब इसके साथ इससे तुलना करूंगा तो y निर्देशांक इसी प्रकार आएगा। तो मैं इसी प्रकार सिमिलरिटी करके लिख सकता हूं डायरेक्ट फार्मूला को, नहीं तो प्रूफ भी करके मैं सॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। देखो इसका इसमें गुना करना और इसका इसमें गुना करना, तो इसका इसमें गुना करोगे ना लाला, तो देखो m1 और y2 माइनस m1 ये y बराबर इसका इसमें गुना करोगे तो m2y माइनस m2y1। क्या इतनी चीजें समझ में आया आपको? अब देखो पक्षांतर करता हूं, तो यहां से मैं x को रिलीव करूंगा, x को रिलीव करूंगा यानी कि x निकालूंगा, तो x बराबर आपका जो भी देगा वो देगा। तो देखो अब ध्यान से, सॉरी x बोला हूं, y अगर बोला हूं तो अच्छी चीज, अगर x बोला हूं तो y को रिलीव करेंगे ना, क्योंकि y है। तो देखो एक बार y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, तो दोनों को एक साथ में लिखता हूं, तो इस y वाले को उधर लेकर जाता हूं इस साइड, तो प्लस में हो जाएगा, उधर लेकर जाऊंगा तो, और ये प्लस में है ये, तो मैं उसी साइड ले जाकर लिखता हूं ये इसके पास, तो वो है m2y, और इसको उधर लेकर जाऊंगा तो प्लस m1y, ठीक है, m1y बराबर। अब मैं ये यहीं पे लिखता हूं, इसको इसी साइड है बराबर की एक साइड ये रहेगा, तो मैं इसको इधर ही लिखूंगा, अरे ये उधर गया तो यही ना सिर्फ बचेगा एक साइड में बराबर के, तो देखो इसको मैं लिख दिया m1y2, है ना, और इसको मैं इधर लेकर आऊंगा इससे साइड में, तो ये प्लस m2y1, ठीक है। ये अब यहां से मैं y कॉमन ले लेता हूं, है ना, y कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका, देखो ये m2 प्लस m1, तो m1 पहले लिख दूंगा प्लस m2 थोड़ा बाद में लिख देता हूं, है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब फिर m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। अब यहां से आपका y बराबर निकल कर आया लल्ला, y बराबर देखना m1 y बराबर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, m1y2 प्लस m2y1 अपान, ये बट्टे में आ जाएगा गुना से m1 प्लस m2, तो ये y निर्देशांक y कोऑर्डिनेट निकाल के देगा, ठीक है ना। तो x और y दोनों का मान निकल कर आ गया। अब मैं देखो यहाँ पे x y है, तो x, ध्यान देना बाबू इस चीज को, है ना, अच्छे से एकदम ध्यान देना, गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, ठीक है, गड़बड़ा जाओगे लल्ला तो गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना, जज्बात बदल जाएगा, हालात बदल जाएगा, सब चीज बदल जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, देखना ध्यान से। अब मैं इस एक्स वाई का पी का निर्देशांक लिखना चाहूं, शायद ना दिख रहा होगा ना, अगर मैं पी का निर्देशांक लिखना चाहूं, देखना तो दिख रहा है कि नहीं, अगर मैं पी का निर्देशांक लिखना चाहूं, पी क्या है, एक्स वाई है पी एक्स वाई, बोलो, x1 मत समझ लेना, ये कॉमा है ना, ये कॉमा है बाबू, ठीक है, कॉमा समझ में आ रहा है, ठीक है, जो भी है समझ में आ गया, बोल दिए हैं तो समझ में आ गया होगा। ये पी निर्देशांक, पी निर्देशांक एक्स वाई है, इसी को तो हमको पता करना था, तो ये एक्स कितना है, वाई कितना है, इसका निर्देशांक कितना है। तो देखो मेरा वो पी निर्देशांक का एक्स वाई जो आया है, अरे इसमें जो मैं रखा हूं एक्स वाई, है ना, ये एक्स वाई पी का, मैं यही चीज तो निकाल रहा हूं, एक्स और वाई, है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पे एक्स वाई जो निकल कर आया, इसका एक्स वाई जो निकल कर आया, एक्स ये निकल कर आया और वाई ये निकल कर आया, मैं इस पे रखता हूं, एक्स को रखता हूं, एक्स क्या निकल कर आया है उधर देखना, m1 x2 प्लस, है ना, m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और y क्या निकल कर आया है, y निकल कर आया है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, बोलो बाबू। तो ये आपका निकल कर आया, ये पी निर्देशांक हुआ, बात समझ में आई, पी निर्देशांक एक्स वाई जो निकल कर आया है ये इतना। अब आपको जब सॉल्व करने की बात आएगी क्वेश्चनों को, तो आप पी एक्स वाई लिख के इसको साथ साथ इसमें वैल्यू पुट आउट करके ऐसे ही सॉल्व करते चले जाओगे, तो पी एक्स वाई, है ना, जो भी आएगा वो बराबर में एक साइड में आ जाएगा, ठीक है।
मान लो कि इसको सॉल्व करते करते गए, ये पूरा सॉल्व होके 2 आ गया, ये पूरा सॉल्व होके 3 आ गया, सपोज दैट मान लेते हैं। तो आपका पी एक्स वाई 2 और 3 आ जाएगा, है ना, निर्देशांक 2 और 3, यानी कि ये 2 3 हो जाएगा, पी जो निर्देशांक होगा 2 3 हो जाएगा ऐसे। और नहीं तो आप अलग अलग निकाल सकते हो, एक्स को अलग निकालो, फिर ये वाई का सूत्र रख के अलग निकालो, ठीक है। इसको मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं, अगर याद करना होगा, आप हमसे जुड़े होगे तो मैं तो आपको तरीका बताऊंगा ही। अगर आप इस तरीका को सीखना चाहते हो कि ये याद कैसे रहेगा, बहुत आसान है याद करना। देखो इस m1 को पकड़ना, पहले m1, तो m1 अब 1 के बाद 2 आएगा, तो m1 इसमें 2 क्या है ना। अगर y अगर x निर्देशांक लिखते हो, पहले x निर्देशांक लिखोगे, तो m1 और x2, m1 x2, फिर प्लस, अब यहाँ पे m2 पकड़ना है, m2 और x लिख रहे हो ना, x वाला निर्देशांक निकाल रहे हो ना, तो x में आना x1, तो m1 x2 प्लस m2 x1, देखो इसमें x1, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2। बात समझ में आ रही बाबू। अब y निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, y तो y वाली बात चलेगी। तो देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। एकदम आसान है याद करना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। हम ऐसे ही याद कर लिए हैं, सभी लोग ऐसे ही याद करते हैं, आप भी ऐसे ही याद करो। बहुत लोग नहीं बताएंगे इस चीज को कि कैसे, बस रटे जाओगे तो ऐसे करते करते एक आध गो इधर बोल दोगे, एक आध गो उधर बोल दोगे, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकली याद रखना। देखो मैं ट्रिकली कैसे याद कराता हूँ, m1 x वाला लिखने जा रहा हूं तो x ही आएगा बस, उसमें y आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो m1 और उधर x2, m1 से इस साइड x2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, फिर y वाला लिखूंगा, तो m1 y2 और उधर से m2 इधर y1, तो प्लस, देखो फिर से बोल रहा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये आप लोगों का अंतः विभाजन सूत्र हुआ, है ना, अंतः विभाजन सूत्र, इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, विभाजन को सेक्शन बोलते हैं, है ना, फार्मूला मतलब सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में ये अंतः विभाजन है ना, इंटरनली ये डिवाइड करता है, एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है बाहर बाहर, ठीक है ना, उसको बाह्यतः विभाजन सूत्र बोलते हैं। बाह्यतः विभाजन में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है, प्लस की जगह पे क्या लग जाएगा, माइनस, बस प्लस की जगह माइनस रख दोगे ना, ये बाह्यतः विभाजन का सूत्र हो जाएगा, बाहर बाहर, ठीक है, बात समझ में आई। अब सुनो, देखो लल्ला, एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है, क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु निर्देशांक, सुनना कैसे निकलता है मध्य बिंदु निर्देशांक। अगर मैं सपोज दैट मान लूं कि इस बी, ए और बी के एकदम बीच में मिडिल में पी है, मिडिल में क्या है, पी है, तो ये m1 और जो m2 में अलग अलग लिखा हूं, ये एक ही हो जाएगा, जब बीच ही है, बीच में ही है ये, तो जितना ये है उतना ये है, तो जितना ये है उतना ये है, यानी कि m1 ये है तो m1 ये भी रहेगा, m2 ये है तो m2 ये भी रहेगा, तो ये मैं इसको mm मान ले रहा हूं, ठीक है ना, दोनों को क्या मान लूंगा, mm, ठीक है। अगर बीच में होगा तो बीच में होगा तो m रखोगे, अच्छा m1 mm मानने का मतलब, मिड में रहने का मतलब होता है 1:1, है ना, अगर कोई भी बीच बीच में रहे तो उसका रेशियो निकालोगे तो हमेशा 1:1 आएगा। अगर आप mm दोनों को मान लोगे तो दोनों कटेगा तो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा, है ना, इसका रेशियो बनाना चाहोगे तो। अगर मैं इसको m1 mm को अगर तुम 4 मान लोगे, लल्ला रे तुम 4 मान लोगे, 4 कटेगा तो क्या आएगा, 1:1, यानी कि वो 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो m के जगह पे आप m1 m2 के जगह पे आप 1 रखो, तो 1 रखोगे तो x2 मिलेगा, 1 का x2 में गुना होगा तो x2 ही रहेगा, प्लस ये 1 में x1 का गुना करोगे तो x1 ही रहेगा, तो x2 प्लस x1, और ये 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा नीचे जुड़ के, तो x2 प्लस x1 अपान 2, वैसे ही ये भी y2 प्लस y1 अपान 2, तो ये मिडिल पॉइंट का सूत्र हो गया, है ना, मिड पॉइंट का सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र देखो, मैं लिखूंगा यहीं पे लिख दे रहा हूं, बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, है ना, मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र देखो, यहाँ पे 1 रखूंगा तो आएगा x2 प्लस x1 बटे में 2, और ये आएगा y2 प्लस y1 बटे में 2। कैसे आया है मैं आपको समझा दिया हूं, और यहाँ पे ये xy है, क्या है, xy, ये भी p पॉइंट है ना, ये p पॉइंट ही होगा, ठीक है लल्ला,
ये P पॉइंट ही होगा जो बीच में होगा, ठीक है। अब बीच में होगा तो P पॉइंट जो आएगा है ना, x कामा वाई है, ये x कामा लल्ला y है ना, ये भी आपका x कामा y है, ठीक है। तो आप लोगों का ये मिड पॉइंट का फार्मूला हुआ, मिड पॉइंट का फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। तो अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक का मैं कभी सूत्र पूछूं आपसे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है ना, मिड पॉइंट, आप लोगों का मिड पॉइंट क्या उसको बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना, ठीक है बाबू। तो आप लोगों का ये फार्मूला हुआ, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। बताओ अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट गया, आपको सारी चीजें दिख रहा होगा। अब इन सारी चीजों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और लेने के बाद है ना, आप सभी लोग अब आप क्वेश्चनों पे चल सकते हो, क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहूं अभी फिलहाल तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहूं तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और आपका धड़ 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 सारा क्वेश्चन खत्म हो सकता है इसी पे, है ना। एक आप लोग फार्मूला यहाँ पे पढ़े होगे, है कि नहीं, कि अगर कोई भुजा हो, कोई भुजा हो तो उसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, कोई भुजा हो उसका डिस्टेंस में निकालना चाहूं, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना चाहूं, जैसे ये भुजा है तो इसका मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी निकालना चाहूं, है ना, इसके बीच की दूरी निकालना चाहूं, तो वही तो भुजा हुआ है, इसके बीच की दूरी, है ना। तो इसके लिए आप फार्मूला पढ़े होगे, है कि नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के ढंग से आपको सॉल्व कराया हूं, प्रूफ कराया हूं, आप लोग जाके देख सकते हो, पहला दूसरे लेक्चर में है, ठीक है ना। बहुत मतलब अच्छे लेवल से इसको प्रूफ कराया हूं, आप जाके एक बार देखिएगा, निहारिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इस मतलब एक्सरसाइज आप 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 को अगर आप दोनों को ही पढ़ना होगा तो मैं इसमें आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और उस प्लेलिस्ट में आपको जाके देख लीजिएगा, सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियरिटी के साथ आप लोगों को लिखने का तौर तरीका पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चनों को लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चनों को डील किया जाता है, ठीक है ना। सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं, तो जाके आप लोग देख सकते हो, इससे जितने भी पहले का जो 5-6 लेक्चर है उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, क्वेश्चनों को लिखने का तरीका बताया गया है। मैं इसके बाद जब मैं आऊंगा, है ना, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला को बताऊंगा, और फार्मूला को बताने के बाद आपका एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, मतलब इसमें एग्जाम्पल शायद 6 से दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल 5 तक जो था वो एक्सरसाइज 7.1 का था, है ना। अब 6 एग्जाम्पल से ऊपर जो है 10 एग्जाम्पल तक, है ना, वो एक्सरसाइज 7.2 का है। तो मैं अब आऊंगा तो 6 एग्जाम्पल से 10 एग्जाम्पल तक आप लोगों को करा दूंगा, उसके बाद एक वीडियो में लेक्चर में, उसके बाद 2 लेक्चर आपका लगेगा एक्सरसाइज 7 पॉइंट किसका 7.2 का 2 लेक्चर लगेगा, जिसमें आपका सारा सवाल करा दूंगा, ठीक है ना। पांच मतलब 10 क्वेश्चन हमको लगता है उसमें 5-5 क्वेश्चन करके करा दूंगा, छोटा छोटा वीडियो बना के, आप लोगों को देखने में भी सहजता महसूस होगा, सरल लगेगा, और आप देख भी पाओगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना हो तो मुझे फॉलो करो आप लोग, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना अच्छे तरीके से, है ना, चाहे वो दोस्त कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।